अब हम लोग बात करेंगे कि लेवल रोड या फ्लैट रोड पे अगर कोई वैन चल रहा है तो उसको सेंट्रीपेटल फोर्स कितना मिलेगा और जो है किस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, तो जैसे कि हम बता दें आपको, जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे इस तरीके से फ्लैट रोड पे आ रहा है। फ्लैट रोड कहने का मतलब ये है कि रोड के जो दोनों एंड्स हैं, ये दोनों एंड्स जो है सेम हाइट पे हैं। दोनों एंड्स मतलब एक एंड ये और एक एंड ये दोनों एंड सेम हाइट पे। मतलब हम अगर इसके क्रॉस सेक्शन की बात करें तो इस तरीके से इसका क्रॉस सेक्शन बनेगा। लेबल ये एंड सेम हाइट पे। अगर इस पर कोई वाइन इस तरीके से है, ये वाइन, और इस तरीके से हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे वाइन है, चूँकि यहाँ पे फिगर क्लियर नहीं होगा इसलिए इस फिगर को यहाँ पे अलग से बना रहे हैं। ये वाइन है, ठीक है, ये वाइन इस तरीके से आ रहा है ऐसे, हम यहाँ पे उसी का क्रॉस सेक्शन का फिगर बना रहे हैं। ये रोड हो गया और रोड के ऊपर ये वाइन है। ये आपका रोड हो गया, रोड के ऊपर ये वैन है। ठीक है, अब हम इस वैन की मोशन की बात कर रहे हैं। वैन ऐसे आ रहा है, इस दर देखिए, इस रोड पे, इस पे देखेंगे ऐसे आ रहा है, यहाँ पे टर्न लीजिएगा तो ये इसका टर्न का ये सेंटर होगा, इधर ये टर्न का सेंटर होगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे जैसे ही इधर टर्न लेगा तो एक फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा, वो फ्रिक्शन फोर्स इसी टर्न की तरफ वर्क करेगा। तो यहाँ पे अगर हम फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा वो फ्रिक्शन फोर्स इधर होगा। ये फ्रिक्शन फोर्स इधर होगा Fs, और यही फ्रिक्शन फोर्स इस फिगर में देखेंगे तो ये फ्रिक्शन फोर्स इधर वर्क करेगा Fs, इस फिगर में ऐसे। अब ये फ्रिक्शन फोर्स एक इधर वर्क करेगा, दूसरा जो है इस पे एक फोर्स जो वर्क करेगा mg, मतलब उस वैन का वेट परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, और तीसरा फोर्स वर्क करेगा इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस r। मतलब इतने फोर्स इस पे वर्क करेंगे। कौन कौन सा फोर्स हमने आपको बताया? तो एक फोर्स आपको हम बताए हैं कि एक फोर्स Fs फ्रिक्शनल फोर्स इस साइड में, वेट ऑफ द बॉडी परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, ये वेट हो गया mg, और ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन किधर वर्क कर रहा है? ऊपर के साइड वर्क कर रहा है। तो अगर हम इसमें देखें तो जो वैन है ना तो ऊपर जा रही है ना तो नीचे आ रही है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स हैं वो बराबर हैं, इक्वल हैं, और एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा? r इक्वल टू mg। r ऊपर है, mg नीचे है, न तो वैन ऊपर जा रहा है न तो वैन नीचे आ रहा है, मतलब r इक्वल टू mg हो गया। अब ये Fs जो है, ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है, ये फ्रिक्शनल फोर्स कैसे वर्क करता है? तो यही फ्रिक्शनल फोर्स जो है Fs, ये वर्क करता है सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह, जिसके वजह से वो वैन, इसी देखिए यहाँ पे ऊपर वाले फिगर में, ये जो है ऐसे जब वैन आ रहा है तो Fs की वजह से ही इधर टर्न हो जा रहा है जो है, ठीक ना। मतलब Fs क्या कर रहा है? उसे फ्रिक्शनल फोर्स, Fs मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसे सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स। अभी देखिए, तो फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला हम आज आप लोग को यहाँ बता रहे हैं, आगे फ्रिक्शन बताएंगे तो इसमें ये चीज़ समझ में आएगा। फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला होता है μs इंटू आर इक्वल टू, सेंट्रीपेटल फोर्स का फार्मूला होता है mv स्क्वायर अपान स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है? रेडियस है। ये कैपिटल आर क्या है? ये नॉर्मल रिएक्शन। देखिए यहाँ पे कैपिटल आर बताया गया है, जो बॉडी पे ये नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, जैसे अर्थ पे सरफेस पे जो अर्थ का सरफेस ऊपर के तरफ नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा, वो चीज़ होगा ये नॉर्मल रिएक्शन। अब देखिए, तो μs इंटू आर इक्वल टू mv स्क्वायर अपान आर। अब देखिए r की वैल्यू कितना होगा? तो r की वैल्यू mg होगा, यहाँ पे ऊपर आपको नोट कराया गया है, ये r इक्वल टू mg, ठीक है, r इक्वल टू mg। तो जब r इक्वल टू mg है तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? μs इंटू mg इक्वल टू mv स्क्वायर अपान r। अब यहाँ पे हम पाएंगे
कि m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो बचेगा v स्क्वायर अपान r इक्वल टू म्यू एस इंटू जी, और इसमें v स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा, तो म्यू एस इंटू जी इंटू आर, ठीक है, ये अंडर रूट में होगा v की वैल्यू। तो ये इतना स्पीड होगा, मतलब यदि हम किसी रोड पे ऐसे टर्न ले रहे हैं, तो टर्न जब हम रोड पे लेंगे तो उस सिचुएशन में हमारा स्पीड किस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना स्पीड से हम टर्न ले सकते हैं इस यहाँ पे। तो स्पीड जो है फ्रिक्शनल पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे इस पे फ्रिक्शन कितना है, जी पे डिपेंड करेगा कि यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, और आर पे डिपेंड करेगा कि इसका रेडियस कितना है। जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ज़्यादा आप स्पीड पे से टर्न ले सकते हैं, या जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना ज़्यादा स्पीड से आप टर्न ले सकते हैं। अगर आपका रेडियस बहुत कम है तो आप बहुत कम स्पीड से टर्न लेंगे, अगर फ्रिक्शन भी नहीं है तो भी आप बहुत कम स्पीड से टर्न लेंगे। अगर ज़्यादा स्पीड से टर्न लेंगे तो क्या होगा, आप ऐसे सीधे आएंगे, अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो आप जो है सीधे इसमें से बाहर निकल जाएंगे, आप टर्न नहीं ले पाएंगे, रोड से बाहर निकलेंगे और गिर जाएंगे। तो इस तरीके से होगा। और दूसरी चीज़, यदि ये रोड में फ्रिक्शन ही नहीं हो, तो अगर फ्रिक्शन ही इस रोड में नहीं होगा तो आपकी v कितना होगा, तो म्यू एस की वैल्यू अगर 0 कर देंगे तो v की वैल्यू 0। मतलब ये रोड बिल्कुल फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई नहीं करता है, तो आप इस रोड पे ऐसे टर्न नहीं ले पाएंगे, आप सीधे चले जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये लेवल रोड या फ्लैट रोड का ये जो है वैल्यू हुआ कि कितने स्पीड से हमें टर्न लेना चाहिए लेवल रोड पे। वो स्पीड निकलता है म्यू एस, मतलब नेचर ऑफ द रोड, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आर जो है रेडियस ऑफ द सर्कुलर टर्न। इन 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है।